आप सब आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक सलवार की कटिंग, जो बहुत ही सिंपल सलवार है, जो कली वाले सलवार बनते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं कली वाला सलवार, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कपड़े को हमने यहाँ पे लंबाई में फोल्ड कर लिया है, और जो इसका जो मतलब दो लंबाई वाला पार्ट रहेगा तो इस तरह से बेड़ा रहेगा, और जो इसका किनारा रहेगा ना, ये हमारे आगे की तरफ इस तरह से बाहर की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़े को हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये 4 कली वाला सलवार बना रही हूँ, तो इसे हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हम यहाँ पे सलवार का जो है लंबाई का निशान लगा रहे हैं, तो ये लगा रही हूँ मैं 33 इंच पे, मतलब 33 इंच पे, और 2 इंच यहाँ नीचे छोड़ रही हूँ। जो मोहरी बनाएंगे बुकरम लगा के, उसके लिए 2 इंच कपड़ा हम छोड़ देते हैं। मोहरी का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा इस तरह से घुमा दीजिए मोहरी का निशान लगाते हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट कट करके निकाल देते हैं। तो ये पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम निकाल देंगे। बेल्ट का नाप हम बाद में लगाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इसे बेल्ट के नाम के ही कपड़ा निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे सीधा निशान लगा लीजिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो निशान को इस तरह से लगाना है, सीधा बिल्कुल। अच्छा, आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो जाता है ना, तो हमें दिक्कत होती है सिलने में, तो निशान ध्यान से लगाइएगा। तो जैसे लंबाई हमने लिया था 34 इंच का, तो आधे पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है 16.5 इंच पे। 33 इंच का लंबाई था, तो हमने 16.5 इंच पे निशान लगा के इस तिरछे से हमने एक लाइनिंग खींच दी है। इस तरह एक लाइन हमने खींचा है, तो इसको हम कट करेंगे, लेकिन इससे पहले आसन का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं आसन का निशान 9 इंच पे, और इसे सीधा लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे जो 16.5 इंच पे निशान लगाए, इसे कट करके निकाल के, और जो आसन वाला पार्ट है इसे भी हम निकाल के रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आसन वाला भी पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें जॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम बेल्ट वाला पार्ट जो कपड़ा छोड़ दिया था पहले निशान लगा के, इसे भी कट करके साइड में रख देते हैं। बेल्ट का निशान बाद में लगाएंगे, फिलहाल अभी इसका हमने गोलाई का निशान दे रही हूँ बेल्ट के। तो इस तरह से एक कली इधर लगेगा और दूसरी कली उस तरफ लगेगा, मतलब दोनों पार्ट में एक एक पतली वाली कलियां लगेंगे। अच्छा, ये वाली कली लगाने से हमें बिल्कुल भी मियानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ी अच्छी फिटिंग आती है इस सलवार का। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा, आपका बहुत ही बढ़िया सलवार बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है, जो हम बना रहे हैं बेल्ट के लिए। ठीक है, तो बेल्ट का हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया, आसन का 9 इंच पे लगा लिया है, और ये बन के फिट आएगा। जैसे 9 इंच पे भी हमने लगाया, तो नाड़े के लिए हमने 1-1.5 इंच मोड़ देंगे, और गोलाई में भी इस तरह से यहाँ साइडों से सिल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे मोहरी पे हम लगाएंगे जो है बकरम। बकरम कई तरह के आते हैं, वैसे नॉर्मल बकरम भी होता है, ये पेस्टिंग वाला बकरम है, तो इसे मैं इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ प्रेस के माध्यम से। अब दोनों तरफ का हमने लगा दिया है, अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों को अच्छे से, मतलब 3 लाइन 4 लाइन सिलाई भी हो जाता है, या फिर चाहो तो थोड़ा सा आप पेन वगैरह से निशान बना दीजिए, और उस तरह से आप डिजाइन भी बहुत सलवारों में आप लोगों ने देखा होगा, जिसका जो है मोहरी पे ऐसे डिजाइन बना के सिला हुआ रहता है। तो मुझे तो बिल्कुल सिंपल ही पसंद है, मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने जो है मोहरी का निशान लगा लिया है, और अच्छे से इसे सिल लिया है। और जब भी आप सिलाई करो तो पेशेंस के साथ सिलो। और जैसे कि मैं शायद नहीं समझा पा रही होंगी, क्योंकि मैंने हमेशा वीडियो में बोलती हूँ मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो भी सिलती हूँ अच्छे से, हो सकता है मैं नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन आप वीडियो देखोगे पूरा ना, तो आप पक्का समझ में आ जाएगा। और मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ, जैसे मैं बताती हूँ आपको। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो आप पक्का कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ,
और जब मैं कर सकती हूँ तो आप 100% अच्छा सिलाई कर सकते हो इस तरह से। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, हमारे टाइम पे तो ऐसी सारी सुविधा होती ही नहीं थी। मोबाइल भी अभी कुछ साल पहले ही मिला है, और मतलब यहाँ तक कि मतलब पहले उस तरह से बहुत सारी चीज़ें का कोई सुविधा नहीं होता था। तो जब हम ऐसे माहौल में सिलाई कर सकते हैं तो आप तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं आप सिल सकते हो सकता है कि ये हमारा आइडिया, ये हमारी सिलाई किसी को काम आ जाए, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। नहीं तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सच बोलती हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके दिमाग में मेरी बातें आ जाए, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आपको अच्छी लग जाए आप कर सको। तो इस तरह से एक होता है ना कि मतलब इंसान थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ऐसी चीज़ें देख कर कि हाँ भाई ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बस यही होता फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। तो देखिए मैं बात करने लगी हूँ, और यहाँ पे हम पूरा जैसे दोनों कलियाँ जोड़ दिए हैं दोनों साइडों में, तब हम यहाँ पे आसन वाली सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट को उठाए के और इधर रखेंगे और दोनों को आसन जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब हम दोनों पार्ट को बराबर करेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों कलियां, जैसे हम पेटीकोट में कलियां जोड़ देते हैं ना, उसी तरह से इसमें कली जोड़ना है। चौड़े वाले पार्ट में दोनों पतले पतले पार्ट वाले जोड़ देना है। जब आप सिलोगे फ्रेंड्स ना, तो कटिंग इतनी अच्छी होती है कि मतलब वो अपने आप ही, अगर उल्टा सीधा सिलोगे ना तो वो बैठेगा ही नहीं, तो आपको मजबूरन मतलब सही सिलना होगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा घेर आएगा, काफ़ी अर्ज इसमें आ रहा है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे आसन के तरफ, और दोनों आसन को हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। आप देख सकते हो जो कलियाँ हमने लगाई है कुछ इस तरह से है, और दोनों आसन को, लेकिन अब इसे आसन के पार्ट को हम आसन के पार्ट का दोनों पार्ट को हम एक साथ मिलाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आसन के पार्ट को हम यहाँ पे जो मियानी वाला पार्ट होता है दोनों एक साथ हम रखेंगे। सिलाई बाहर होगी क्योंकि मैं ये उल्टा करके ही बन रखी हूँ, और यहाँ पर चिमटी या चिमटी या फिर पिन कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ जो बराबर करते हुए एक कट लगा लेंगे, जहाँ से हम बेल्ट प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो इस तरफ भी सेम प्रक्रिया करना है, इधर भी हमने बराबर करके इसे कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। अब दोनों आसन वाला पार्ट मिलाते हुए और इसे हमने कपड़े को सीधा कर दिया है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें तो पहले फ्रेंड्स अपनी तरफ मोड़ेंगे, ये इस तरह से 2-2 इंच पे सिलाई करनी है, हमें बेल्ट प्लेटें डालनी है। तो इस तरह से अच्छे से 2 इंच फोल्ड करिए, फिर वापस से 2 इंच फोल्ड करिए। तो इस तरह से सिलते जाइए, मशीन पे मैं बताती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप प्लेटें डाल लो। तो एक तरफ हमने यहाँ पे प्लेटें डाल ली है, बाहरी है दूसरी तरफ से। तो अभी तो मैं अपनी तरफ इसे मोड़ रही थी, ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम इसका बाहर मतलब उल्टा घुमा के और फोल्ड करेंगे, मतलब बाहर के आगे की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे। तो अभी तो मैं अपने मुंह की तरफ ला रही थी, लेकिन अब हम इसे आगे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट का जो है प्लेटें डलते हैं सलवार में। तो आप देख सकते हो हमने दोनों तरफ के पार्ट जो है अच्छे से जोड़ लिया है। इसका दोनों इस तरह से था और ये इस तरफ से था, बस दोनों पार्ट को हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट पे जो हमने कली लगाई है ना, एक कली उठाएंगे, यहाँ पे बयानी के तरफ रखेंगे, मतलब आसन की तरफ रखेंगे, और दूसरी कली भी यहाँ पे उठाएंगे और आसन की तरफ रख देंगे। अब इसे हमें क्या करना है, सिलाई कर देना है इतनी दूरी पे। ये मतलब लगभग 2.5 इंच की मतलब प्लेटें हैं। ऐसा करने से सलवार जब पहनेंगे ना बहुत कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी उठने बैठने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आराम रहता। तो इस तरह से हमने इसका प्लेटें डाल दिया है बैक पार्ट का। तो दोनों तरफ हमने प्लेटें डाल दी, बैक पार्ट पे हमने चौड़ी वाली प्लेट डाल दी है। अब बाकी है यहाँ पे पूरा हमें जो है बेल्ट लगाने की बारी। तो बेल्ट अब कट कर लेते हैं। तो 9 इंच पे हम बेल्ट करेंगे कट, और यहाँ पे ये अब फ्रंट पार्ट का सिलाई करेंगे, और 2 इंच यहाँ पे हम मतलब 2 या 1.5 इंच लगभग हम यहाँ पे फोल्ड करके नाड़ा वाला पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं ना वो।
और इस तरह से हमने कट लगा दिया है सेंटर पे। और इस तरह से जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट की तरफ जाएगा, बराबर करके ये काम करना होता है फ्रेंड्स। कई बार होता है ना कि हम उल्टा सीधा लगा देते हैं तो हम सलवार में पहनने में हमें दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हो हमने बीच से सेंटर से कट लगा दिया है। अब एक हम रखेंगे बैक पार्ट के मियानी पे और एक रखेंगे फ्रंट पार्ट के मियानी पे। तो दोनों तरफ इस तरह से हमने कर दिया है और एक गोल में हम सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने जो है बेल्ट जोड़ दिया है। लेकिन अभी काम इसमें बाकी है, जो है इसका बैठने वाली सिलाई जो हम ऊपर से लगाते हैं तो वो हमें लगा देना है। जो सिलाई हमने किया है ना उसे 2 पॉइंट छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो 2 पॉइंट हमने छोड़ते हुए यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ये सिलाई लगाते ही इसका लुक चेंज हो गया कि मतलब ये बैठ गया अच्छे से। अब साइडों वाला सिर्फ सलवार है, इस तरह से हमने यहाँ से सीधी सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट में, मतलब दोनों पैरों वाले जो पार्ट होते हैं इस तरह से हमें लगा देना। निशान तो ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ था फ्रेंड्स। और जो है सलवार में बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं लगते हैं, इस तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों साइड वाली भी हमें सिलना था, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसे कंप्लीट करते हैं और फिर सीधा करके दिखाती हूँ। बस इसे हमने दोनों साइडों वाली जो मतलब सिलाई होती है सीधी वाली वो भी कर दी है। अब सलवार बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पाई हूँ या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम समझा पाए थे या नहीं। मतलब इस तरह से तो ये कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल तैयार हो गया है। मात्र आधे घंटे में बनके रेडी हो जाता है। सलवार सिलना बिल्कुल सिंपल है। कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, भाई क्यों नहीं होगा, अगर हम चाह लें ना तो सब कहते हैं ना चाहे तो राह है। तो हमारे बुजुर्ग अगर कोई बात बोल के गए हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही बोले होंगे। तो चाहे तो राह है। तो देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मतलब हमेशा वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, घर का ही कपड़ा सिलती हूँ लेकिन बेस्ट रहता है। मुझे बाहर का सिला हुआ बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आते हैं। तो चलिए हमारा ये सलवार सिल के तैयार हो गया है। और हाँ, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। और इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और कोई काम करते हैं, क्योंकि भाई काम तो रहता है, जब कुछ एक्स्ट्रा काम करो ना तो पीछे वाला जो काम होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता, तो वो भी कर लेते हैं, नहीं तो सासू अम्मा ना नाराज हो जाएगी।